आज का पहला प्रश्न था, रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत कम हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह किस युग का धर्म है? सतयुग का, या त्रेता युग का, या द्वापर युग का, अथवा कलयुग का? आज का दूसरा प्रश्न था, जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा चितकबरी वर्ण की गाय को वस्त्र उड़ाकर चितकबरे बछड़े सहित दान करता है, वह किस लोक में पूजित होता है? ब्रह्मलोक में, या इंद्रलोक में, या यमलोक में, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं? आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है द्वापर युग में। प्रमाण, नित्य युग धर्मा हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, सुख सत्वा समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कठुर कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। रज सल्पा सत कछुतामसि, द्वापर धर्म हरस भय मानस, तामस बहुत रजोगन थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा, विरोध चहुरा, बुद्ध जुग धर्मा जानि मन माही, सजिया धर्म रति धर्म कराई। भावार्थ, श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। और रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान अर्थात पहचान कर अधर्म छोड़कर में धर्म में प्रीति रखते हैं। प्रतियोगी ध्यान देंगे, कल का जो पहला प्रश्न रहेगा श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 110 से 120 के बीच में। कल जो शास्त्र पुराणों में गौ महत्व के विषय में चर्चा की थी, उसमें से जो कुछ शेष अंश रह गए थे, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। विष्णुत्तर धर्मोत्तर पुराण में भगवान हंस ब्राह्मणों से कहते हैं, गौमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और कुशुदक, यह पंचगव्य स्नानीय और पेय द्रव्यों में परम पवित्र कहे गए हैं। ये सब मंगलमय पदार्थ भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि से रक्षा करने वाले, परम मंगल तथा कलकी के दुख दोषों को नष्ट करने वाले हैं। गुरुचना भी इसी प्रकार राक्षस, सर्वविष तथा सभी रोगों को नष्ट करने वाली एवं परम धन है। जो प्रातः काल उठकर अपना मुख गोघृत में पात्र में रखे घी में देखता है, उसकी दुख दरिद्रता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है और फिर पाप का बोझ नहीं ठहरता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में राजनीति के धर्मशास्त्र के ज्ञाता पुष्कर जी महाराज भगवान परशुराम से कहते हैं, गायों, गोकल, गोमय आदि पर थूक खकार नहीं छोड़ना चाहिए। जो गौओं के चलने के मार्ग में चारा गाय में जल की व्यवस्था करता है, वह परलोक को प्राप्त कर वहाँ 10,000 वर्षों तक विहार करता है और जहाँ जहाँ उसका आगे जन्म होता है, वह वहाँ सभी आनंदों से परितृप्त रहता है। गोचर भूमि के हल आदि से जोतने पर 14 इंद्रों पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है। पुष्कर जी महाराज कहते हैं, हे परशुराम जी, जो गौओं के पानी पीते समय विघ्न डालता है, उसे यही मानना चाहिए कि उसने घोर ब्रह्महत्या की है। सिंह, व्याघ्र आदि के भय से डरी हुई गाय की जो रक्षा करता है और कीचड़ में फंसी
हुई गाय का जो उद्धार करता है वह कल पर्यंत स्वर्ग में स्वर्गीय भोगों का भोग करता है। गायों को घास प्रदान करने से वह व्यक्ति अगले जन्म में रूपवान हो जाता है, उसे लावण्य तथा महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्कर जी कहते हैं, हे परशुराम जी, गायों को बेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायों का नाम लेने से भी मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है। गौओं का स्पर्श सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार का सौभाग्य एवं मंगल का विधायक है। गौओं का दान करने से अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। पुष्कर जी महाराज कहते हैं, मातृकुल, पितृकुल और भार्याकुल में जहाँ भी गौ माता निवास करती हैं वहाँ रजस्वला और प्रसूति का आदि की अपवित्रता भी नहीं आती और पृथ्वी में अस्थि लोहा होने का, धरती के आकार प्रकार की विषमता का दोष भी नष्ट हो जाता है। गौओं के श्वास प्रश्वास से घर में महान शांति होती है। सभी शास्त्रों में गौओं के श्वास प्रश्वास को महानीराजन कहा गया है। हे परशुराम, गौओं को छू देने मात्र से मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गब्य का अर्थात बिना गौओं के दूध से उत्पन्न पदार्थ भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में दिया गया है, गायों से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचना ये 6 अंग अर्थात गोशंग अत्यंत पवित्र हैं और प्राणियों के सभी पापों को नष्ट कर उन्हें शुद्ध करने वाले हैं। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गौओं के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उस वृक्ष में पद्म हस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल एवं रक्त कमल के बीच में भी गोबर से ही उत्पन्न हुए थे। गौओं के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचना समस्त अभिष्टों को सिद्ध करने वाली तथा परम मंगलदायिनी है। अत्यंत सुगंधित गुग्गल नाम का पदार्थ गौओं के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याणकारी होता है। यह गुग्गल सभी देवताओं का आहार है, विशेष रूप से भगवान शंकर का प्रिय आहार है। संसार के सभी मंगलप्रद बीज एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्टान आदि सब के सब गौओं के दूध से ही बनाए जाते हैं। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए गाय का दही लोकप्रिय है। देवताओं को तृप्त करने वाला अमृत नामक पदार्थ गाय के घी से ही उत्पन्न हुआ है। बृहद पराशर स्मृति अध्याय 5 में दिया है, गौओं को खुजलाना तथा उन्हें स्नान कराना भी गोदान के समान फल देने वाला है। जो भय से दुखी अर्थात भयग्रस्त एक गाय की रक्षा करता है उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी में समुद्र से लेकर जितने भी बड़े तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि हैं, वे सब के सब मिलकर भी गौ के सींग के जल से स्नान करने के षोडशांश के तुल्य भी नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद में दिया है, गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलाम्बरम, अर्थात राम वनवास के समय भरत 14 वर्ष तक इसी कारण स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे, क्योंकि वे अन्न के साथ गौमूत्र का सेवन करते थे। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा। महाभारत अनुशासन पर्व में दिया है, गौ माताएं समस्त प्राणियों की माता हैं और सारे सुखों को देने वाली हैं, इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य सदा गौओं की प्रतीक्षा करें, गौओं को लात न मारें, गौओं के बीच में होकर न निकलें, मंगल की आधारभूत गौ देवियों की सदा पूजा करें। जब गौएं चर रही हों या एकांत में बैठी हों तब उन्हें तंग ना करें। प्यास से पीड़ित होकर जब भी क्रोध से अपने स्वामी की ओर देखती हैं तो उसका बंधुओं बांधों सहित नाश हो जाता है। राजा को चाहिए कि गौपालन और गौरक्षण करें, उतनी संख्या में गाय रखें जितने की अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकें। गाय कभी भी भूख से पीड़ित ना रहे, इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में गाय भूख से व्याकुल होकर रोती है वह निश्चय ही नरक में जाता है। जो पुरुष गायों के घर में सर्दी न पहुंचने का और जल के बर्तन को शुद्ध जल से भर रखने का प्रबंध कर देता है वह ब्रह्मलोक में आनंद भोग करता है। जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा और किसी भय से डरी हुई, कीचड़ में धसी हुई या जल में डूबती हुई गाय को बचाता है वह एक कल्प तक स्वर्ग सुख का भोग करता है। गाय की रक्षा, पूजा और पालन अपनी सगी माता के समान करना चाहिए। जो मनुष्य गायों को ताड़ना देता है उसे रौरव नामक नरक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में दिया गया है, गोबर और गौमूत्र से दरिद्रता का नाश होता है,
इसलिए उनसे कभी घृणा न करें। जिसके घर में प्यासी गाय बंधी रहती है, देवता बिना पूजन के रहते हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गाय जब इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हें रोकता है, उसके पूर्व पितृगण पतोन्मुख होकर काँप उठते हैं। जो मनुष्य मूर्खतावश गायों को लाठी से मारते हैं, उनको बिना हाथ के होकर यमपुरी में जाना पड़ता है। आदित्य उपपुराण में दिया गया है, गाय को यथायोग्य नमक खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, और जो अपने भोजन से पहले गाय को घास चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से गौमाता की महिमा तथा उनके दान आदि की महिमा बताते हुए मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश तथा एक मर्यादा स्थापित करते हुए कहा है, गौओं का नाम कीर्तन किए बिना ना सोए, उनका स्मरण करके ही उठें और सवेरे शाम उन्हें नमस्कार करें। इससे मनुष्य को बल और पुष्टि प्राप्त होती है। प्रतिदिन गायों का नाम लें, उनका कभी अपमान न करें। यदि बुरे स्वप्न में दिखाई दे तो मनुष्य को गौमाता का नाम लेना चाहिए। जो मनुष्य सर्वदेवमयी गौमाता का कृपा पात्र बनना चाहे एवं उनके चमत्कार देखना चाहता हो, तो श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का सदा जाप व स्मरण करे। गावै पश्यामहं नित्यं जावः पश्यन्तु मां सदा, गावोष्माकं वयं तासं यतो गावस्ततो वयं। महाभारत अनुशासन पर्व 78 अध्याय 24वां श्लोक है, देख सकते हैं। इसका अर्थ है, मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। गौएं हमारी हैं, हम गौओं के हैं, जहां गौएं रहें वहीं हम रहें। चूँकि गौएं हैं, इसी से हम लोग, यह सारी पृथ्वी है। आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रमाण, समान्यसां सबलां धेनुं दत्त्वा पयेष्वनीं, सुव्रतां वस्त्रसंभीतां सोमलोके महीयते। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 79 श्लोक क्रमांक 10। अर्थ है, जो पुरुष दूध देने वाली सुलक्षणा चितकबरी गौ को वस्त्र उड़ाकर चितकबरे बछड़े सहित दान करता है, वह चंद्रलोक में पूजित होता है। चलिए देखते हैं आज का विजेता कौन है। आज के प्रथम विजेता हैं श्री अशोक यादव जी, आरी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्वर्ण पदक के साथ। और आज के द्वितीय विजेता हैं श्री संजय चौबे जी, जिला रिसरा वेस्ट बंगाल से रजत पदक के साथ। और आज के तृतीय विजेता हैं श्री शीतल चौधरी जी, ग्राम भीलाखेड़ी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से कांस्य पदक के साथ। हमारे अन्य धर्म प्रेमी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं, श्री केशव पटेल जी, श्री कन्हैयालाल पटेल जी, श्री कोमल सिंह चौधरी जी, श्री राजा कौरव जी, श्री मलकान सिंह पटेल जी, श्री गया प्रसाद यादव जी, श्री शेखर चौरे जी, श्री अशोक पटेल जी, श्रीमती मधु मालवीय जी, श्री नीतेश साहू जी, श्री श्रीराम पटेल जी, श्री महेश पांचाल जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री सीताराम मायावी जी, श्री अनुरुद्ध कौरव जी, श्री वीरेंद्र द्विवेदी जी, श्री संतोष साहू जी, श्री लीलाधर पंचारिया जी, श्री नीलेश पुरोहित जी, श्री राजेश सोनी जी, श्री राजीव पाठक जी, श्री गणेश शर्मा जी, श्री अश्वनी बड़कुर जी, श्री शेर सिंह जी, श्री चैनलाल पाठक जी, श्री महेश पटेल जी, श्री उमेश सिंह जी, श्री आशु दुबे जी, श्री नर्मदा प्रसाद शास्त्री जी, श्री शेर सिंह यादव जी, श्री अशोक ठाकुर जी, श्री अरुण पटेल जी, श्री हरिश्चंद्र चौरे जी, श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, श्री संदीप गुर्जर जी, श्री धनराज चौरे जी, श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री भवानी कुशवाहा जी, श्री शिवचरण पटेल जी, श्री रामकुमार यादव जी, श्री गोपेश शर्मा जी, श्री रजत सोनी जी, श्री गोविंद साहू जी, श्री लालचंद उपाध्याय जी, श्रीमती सविता साहू जी, श्री कमलेश साहू जी, श्री चंद्रन रघुवंशी जी, श्री सत्यम पारासर जी, श्री ब्रजमोहन चौधरी जी, श्री कन्हैयालाल पाल जी, श्री संतोष तिवारी जी, श्री विजय साहू जी, श्री प्रवीण राठौड़ जी, श्री राकेश वर्मा जी, श्री राजीव पटेल जी और श्रीमती दिव्या उपाध्याय जी। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतियोगी ध्यान देंगे, कल का दूसरा प्रश्न रहेगा श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 10 और 11 के बीच में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप भी इसी तरह आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आइए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
एवं बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट करें। तो मित्रों चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कल मिलेंगे अपन इसी समय पर, ठीक इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।